नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कक्षा 7वीं के आपके हिंदी विषय के पेपर के बारे में, जो कि आगामी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से 101% इम्पोर्टेंट रहने वाला है। विद्यार्थियों, अगर ये पेपर आपने अच्छे से देख लिया, 100% अच्छे से अच्छे परसेंट बनाएंगे और अच्छे अंकों के साथ में आप उत्तीर्ण होंगे। विद्यार्थियों, इस पेपर में मैं आपकी सुविधा के लिए सारे प्रश्नों के उत्तर भी साथ में लेकर आया हूं, ताकि आपको भी याद हो जाए। अगर इनमें से किसी प्रश्न का उत्तर आपको याद नहीं है तो 100% मैं गारंटी देता हूं कि इस पेपर में उन प्रश्नों के उत्तर मैं यहाँ पे याद कराने वाला हूं। बस आपको ये काम करना है, वीडियो को अंत तक देखना है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। विद्यार्थियों, ये काम तो मेरी मेहनत के लिए आप कर ही लीजिएगा। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक कौन हैं। तो हिमालय की बेटियां जो पाठ है, इसके लेखक आपके ऑप्शन नंबर द रहेगा सही आंसर नागार्जुन है। कौन है विद्यार्थियों? नागार्जुन है। अगला प्रश्न है कि चिक्कों को उठाकर सज्जों पर नीचे की ओर झांकने लगती हैं। कौन लगती है विद्यार्थियों? यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ब युवतियाँ। कौन हो जाएगा? युवतियाँ। अगला प्रश्न है, इसमें देखिएगा, कठपुतली को दुख होता था। क्यों होता था? क्योंकि दूसरे के इशारे पे नाचने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, आप सभी को पेपर अंत तक देखना है, तभी समझ में आएगा। पेड़ खड़ा हुआ था नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, फुटपाथ पर, तालाब के किनारे या फिर गांव के किनारे। तो विद्यार्थियों, पेड़ है वो समुद्र के किनारे फुटपाथ पर खड़ा था, तो अपना ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कविता में पहाड़ को दिखाया गया है किसान के रूप में, बैल के रूप में, बच्चों के रूप में या भेड़ के रूप में। तो पहाड़ को किस रूप में दिखाया गया विद्यार्थियों? किसान के रूप में। अपना ऑप्शन नंबर अ रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, समाचार जो शब्द हैं इसका संधि विच्छेद है। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सम धन आचार। अपना ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, मान शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पे उसका अर्थ है वो घमंड हो जाता है। तो अपन क्या जोड़ेंगे? अभी जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा? इसका अर्थ अभिमान हो जाएगा, और अभिमान का मतलब क्या होता है? घमंड होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ब रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, मानव का विलोम शब्द है। तो विद्यार्थियों, मानव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अपना ऑप्शन नंबर स दानव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दानव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रास्तों में खाली जगह सूख गया था, पानी या कीचड़। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रास्तों में है विद्यार्थियों वो कीचड़ सूख गया था, तो यहाँ पे आप लिखोगे कीचड़। अगला है, मैंने उनकी खाली जगह आंखों की ओर घृणापूर्ण या स्नेहपूर्ण देखा। तो यहाँ पे आप लिखोगे स्नेहपूर्ण देखा। कैसे देखा? स्नेहपूर्ण। अगला प्रश्न है, प्यारे बच्चों वीडियो को अंत तक देखना है, तभी ये सारे प्रश्न समझ में आएंगे। हिमालय की गोद में खाली जगह बनकर ये कैसे खेला करती हैं, पुत्रियाँ या बच्चियाँ। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? बच्चियाँ। रोहिणी उठकर अपने खाली जगह विजय बाबू के पास में गई। तो विजय बाबू कौन थे? उनके पति थे। तो यहाँ पे आप लिखोगे पति। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। इसमें क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर हैं आपको कैसे देना है? एक पंक्ति में देना है, यानी एक लाइन में देना है। तो इसका पहला प्रश्न देखिएगा, घोंसला न मिलने पर पक्षी कैसे खुश रहेंगे। तो घोंसला न मिलने पर पक्षी ऊंची उड़ान भरकर खुश रहेंगे। क्या करके खुश रहेंगे विद्यार्थियों? ऊंची उड़ान भर के खुश रहेंगे। अगला प्रश्न है ख, लेखक के घर की खिड़की पर कौन आकर बैठ गया था। तो लेखक की घर की खिड़की पर कौवा आकर बैठ गया था। कौन आकर बैठ गया था विद्यार्थियों? कौवा आकर बैठ गया था। अगला है, नदियाँ दूर से दिखने पर कैसी प्रतीत होती हैं। तो नदियाँ दूर से देखने पे कैसी प्रतीत होती हैं? नदियाँ दूर से देखने पे संभ्रात महिला की भांति प्रतीत होती है। कैसी होती हैं? संभ्रात महिला की भांति। अगला प्रश्न है, कठपुतली किन्हें तोड़ देने का आग्रह करती हैं। तो कठपुतली हैं आगे पीछे बंधे धागों को तोड़ देने का आग्रह करती हैं। किसको? आगे पीछे बंधे धागों को तोड़ देने का आग्रह करती हैं।
अगला प्रश्न है वो है आपका 11वां। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 3 अंक का रहने वाला है। इसका पहला है क, खून को भागुमती का पिटारा क्यों कहा जाता है? तो खून को भागुमती का पिटारा इसीलिए कहा जाता है जिस प्रकार पिटारे में अनेक प्रकार की वस्तुएं रखी होती हैं, ठीक उसी प्रकार से खून में भी लाखों की संख्या में लाल कण, सफ़ेद कण, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स कण समाये हुए होते हैं। इसीलिए खून को क्या कहते हैं? भागुमती का पिटारा कहते हैं। इसका ख देखिएगा आप, कवि ने अंधकार की तुलना किससे की है और क्यों की है? तो कवि ने अंधकार की तुलना भेड़ों के गले से की है, क्योंकि जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में भेड़ एक दूसरे से सटकर इकट्ठा होती हैं, उसी प्रकार शाम को अंधेरा भी चारों ओर से फैल जाता है। अगला देखिएगा ग, इसका खिलौने वाले के आने पर बच्चे की क्या प्रतिक्रिया होती थी? तो उत्तर देखिएगा, खिलौने वाले की मधुर सुरीली आवाज़ सुनकर बच्चों में हलचल मच जाती थी और वह अपने खेलों को छोड़ के घरों गलियों और उद्यानों से उसके पास खींचे चले आते थे, और इसी हड़बड़ी में किसी की टोपी गिर जाती थी तो किसी के जूते उद्यान में ही छूट जाते थे। इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है, मनुष्य को धरती की भांति सहनशील क्यों होना चाहिए? तो मनुष्य को धरती की भांति ही इसलिए सहनशील होना चाहिए क्योंकि वह भी धरती की तरह सुख दुख को समान रूप से सहन कर सके, अर्थात स्वीकार कर सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आय का विलोम क्या हो जाएगा? व्यय हो जाएगा। आशा का विलोम क्या हो जाएगा? निराशा हो जाएगा। उदय का विलोम क्या हो जाएगा? अस्त हो जाएगा। कोमल का विलोम क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये पद्यांश है, इनकी क्या करनी है? आपको व्याख्या करनी है सप्रसंग। सबसे पहले प्रसंग लिखोगे, ये उस पाठ में से लिया गया है, इसके लेखक वो, इसमें कवि ये बताना चाहता है। फिर उसके बाद में क्या लिखोगे आप? व्याख्या लिखोगे। इनके बारे में ना बड़ा लिखना है, कम से कम 50 शब्दों में, ठीक है। तो ये दोनों आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है गंध्यास वाला, विद्यार्थी वेरी इंपॉर्टेंट है और इजी प्रश्न है कि निम्नलिखित गंध्यास को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। गंध्यास को पढ़ लेना है सबसे पहले आपको 2 से 3 बार। जैसे कि माधव दास को चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, उनकी स्वसंधता बड़ी प्यारी जान पड़ती है थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई हो, है ना, इस तरह से उन्होंने कहा। तो यहाँ पे देखिएगा पाठ के प्रश्न। पहला पाठ है कि ये गंध्यास किस पाठ से लिया गया है और पाठ के लेखक का नाम बताना है। तो ये गंध्यास है चिड़िया की बच्ची और उस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन हैं? जिनेंद्र कुमार हैं। इसका दूसरा प्रश्न देखिएगा, माधवदास चिड़िया से क्यों प्रभावित हुआ? तो यहाँ पे देखिएगा माधवदास चिड़िया की स्वदंशता और उसकी थिरकना फूदना देखकर प्रभावित हुआ। इसका तीसरा है माधवदास ने चिड़िया से क्या कहा? तो देखिएगा आप यहाँ पे माधवदास ने चिड़िया से कहा कि ये बगीचा तुम्हारे बिना सूना लगता है, इस बगीचे को अपना समझकर यहाँ आया करो। ग है माधवदास क्या चाहता था? तो यहाँ पे देखिएगा माधवदास चिड़िया को रोजाना उसके बगीचे में आते देख चाहता था। अगला प्रश्न है, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आपको प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है विद्यार्थियों? सबसे पहले यहाँ पे लिखना है सेवा में श्रीमान जी, फिर उसके बाद में यहाँ पे है ना आपको जैसे डैश लगाना है, फिर नीचे वाले लाइन में यहाँ से शुरू करना है, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय उदय पब्लिक उच्च प्राथमिक विद्यालय। आपके स्कूल का नाम मैंने यहाँ पे चितलवाना लिखा है, इस जगह आप अपने स्कूल का नाम लिखिएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखना है? महोदय लिखना है। देखिएगा यहाँ पे इस तरह से महोदय लिखना है, फिर यहाँ पे कोमा लगानी है, फिर आपको लिखना है सविनय निवेदन है कि मेरे पिता जी का स्थानांतरण है वो कहाँ हो गया है? जालोर हो गया है। आप अपने ज़िले का नाम जरूर लिखिएगा। हम सभी लोग हैं वो पिताजी के साथ में जालोर जा रहे हैं, अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे टीसी यानी स्थानांतरण प्रमाण पत्र शीघ्र दिलाने की कृपा करावे। आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर यहाँ पे आपका नाम लिख दीजिएगा और आपकी क्लास 7 लिख दीजिएगा, और फिर जिस दिन आप लिख रहे हैं एप्लीकेशन उस दिन की दिनांक लिख दीजिएगा। या फिर ये नहीं आता है तो आप एक पत्र भी लिख सकते हैं। अपनी बहन के विवाह में मित्र को बुलाने के लिए क्या करना है? आपको पत्र लिखना है।
विद्यार्थियों अगला प्रश्न काफ़ी बड़ा है, निबंध इसलिए मैंने नहीं लिखा है, लेकिन ये सारों के सारों निबंध हैं, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेगा। होली के ऊपर निबंध याद करके जाइएगा। मेरा प्रिय खेल इसके ऊपर लिख के याद करके जाइएगा। कोरोना वायरस निबंध याद करके जाइएगा। मेरा विद्यालय और मेरा प्रिय शिक्षक, इनको याद करके जाइएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है वो कोरोना वायरस, मेरा प्रिय खेल, मेरा शिक्षक और मेरा विद्यालय, ये रहेंगे। और कोरोना वायरस के ऊपर मैं अलग से निबंध का वीडियो बना रहा हूँ। जैसे ही मैं वे वीडियो अपलोड करूँगा तो यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे दूँगा। तो मिलता हूँ अगले पेपर में। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा अगला पेपर कौन सी विषय का सही है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, हमेशा उदय एजुकेशन आपके साथ में रहेगा। वंदे मातरम विद्यार्थियों।